मुंह छुपाकर, मुंह अपना ढांप कर पतली गली से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन ने खबर आती है, ये क्विक ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये हमारे पड़ोसी मुल्क नाज़रीन भारत से एक इंतहाई परेशान को, एक इंतहाई अफसोसनाक नाज़रीन वाकया वहां पर रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक गाड़ी फटी है। ये गाड़ी नाज़रीन इतनी शदीद फटी है कि पूरी दिल्ली में नाज़रीन इसकी गूंज हुई है और नुकसान हुआ है, बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, गोदी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 8 लोगों की जानें चली गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और बेशुमार गाड़ियां हैं उन्हें आग लग गई है, बेशुमार रिक्शे थे उन्हें आग लग गई है। लिहाजा आसपास नाज़रीन आग लगी हुई है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है, भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पहुंच गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर नाज़रीन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सिक्योरिटी सिचुएशन, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो पूरे भारत में नाज़रीन इस जो गाड़ी फटी है, इसका नाज़रीन एक वबाल मच गया है। के बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है ये जो कुछ हुआ है। एक तो ये बात समझे कि जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, ये नाज़रीन एक तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ये 17वीं सदी का किला है। फिर नाज़रीन ये पार्लियामान से 5 माइल्स के फासले पर है। फिर ये जो चांदनी चौक है नाज़रीन, वो जो कि बिजनेस हब है, उसके बिल्कुल नजदीक है। तो पार्लियामान के नजदीक लाल किला, जहां पर 15 मार्च को मोदी या वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तकरीर करते हैं, उसके गेट नंबर 1 के सामने बताया जा रहा है कि स्लो मूविंग कार आती है और कार फट जाती है। कार फट जाती है, 8 लोग जान से गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग नाज़रीन जख्मी हो गए। पहले तो नाज़रीन इंतहाई हमदर्दी और अफसोस जिन लोगों की जाना गई, आम लोग हैं नाज़रीन, कोई पता नहीं किधर मजदूरी कर रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, कोई कॉलेज से आ रहा था। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। इस धमाके के बाद जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। कोई भी तंजीम नाज़रीन, कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी तंजीम नाज़रीन पाकिस्तान में अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी मौजूदगी ही नहीं है। हमारे साथ इन तंजीमों का टैग करना जो है ना, वो बिल्कुल ला हासिल चीज़ है। टैग करना है तो अमेरिका के साथ करें जिसने अलकायदा से काम लिया है। ISS का भी कोई है तो फिर टैग अमेरिका को करें जिसमें शाम में काम लिया, इराक में काम लिया, लीबिया में काम लिया। तो ये सारे काम जिन्होंने करवाए और फिर बाद में उनको ख़त्म किया, ये हमारा तो किसी तरह कोई ताल्लुक नहीं बनता। पाकिस्तान ने भी एक नया नोटम जारी कर दिया है, लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। और इस वक्त बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन साइड पर इंडियन एयरफोर्स की कुछ हैवी मूवमेंट। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी तीनों को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद पाकिस्तान से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने यह साफ कह दिया था कि फिर कभी भारत में कहीं पर भी आतंकवादी घटना हुआ तो पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ देंगे। वैसे भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा है कि फिर से भारत हमला ना कर दे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई कहीं पढ़ा कर आ रहा था, कोई ट्यूशन पढ़ा कर आ रहा था, बहरहाल जो भी सूरत हाल थी नाज़रीन, ये वहां से वापस आ रहे थे और ये गाड़ी फटी है। महसूस ये हो रहा है, जो अभी तक तासुर मिल रहा है नाज़रीन, के गाड़ी के अंदर कोई सिलेंडर फटा है या CNG किट फटी है या फिर उसका कोई अपना मैकेनिकल फेलियर था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये वो है जो नाज़रीन बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और जो वहां पर गाड़ियों को देखकर और सूरत हाल को देखकर जो तासुर मिल रहा है कि वो यही है। लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया नाज़रीन इसे जोड़ रहा है एक बड़े भयानक खेल के साथ, जो कि इन्होंने बाकायदा से खेलने की कोशिश की है। और वो क्या है? वो ये है कि नाज़रीन ये NDTV रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब तकरीबन हमने 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट एंड एम्यूनेशन वाज रिकवर्ड एट अ विलेज इन फरीदाबाद, हरियाणा। वो कहते हैं कि हरियाणा फरीदाबाद का एक गांव है, वहां से हमने तकरीबन 3000 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव जिनमें अमोनियम नाइट्रेट था और एम्यूनेशन था उसे रिकवर किया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद टेरर कॉन्स्पिरेसी अनअर्थ नियर न्यू दिल्ली, वी शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। नई दिल्ली में ये धमाका होता है,
कुछ खबरें आती हैं ट्विन ब्लास्ट है, यानी दो धमाके हुए, बाद में कहा जाता है कि ये एक सिंगल ब्लास्ट है। फिर ये सीएनजी सिलेंडर के फटने की खबर भी आती है कि भाई ये सीएनजी सिलेंडर जो है उसके फटने से ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब जो इसे रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने जंगी मशक़ें कर ली हैं, त्रिशूल एक्सरसाइज और इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज एक ऐसे मौके पर जब इंडिया के अंदर नोटम्स पर नोटम्स जारी हुए हैं, बल्कि नोटम्स की एक भरमार कर दी गई है और इंडिया अपनी वो जंगी मशकों के बिल्कुल एक इख्तिताम के ऊपर है और इंडियन मीडिया ऑलरेडी टेरर रिलेटेड जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रहा है। गवर्नमेंट ने अभी कोई ऑफिशियल अपना बयान जारी नहीं किया इस तरह का, लेकिन इस बात की तमीज ना रखते हुए कि जैश मोहम्मद अगर कोई तंजीम थी तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तंजीम है, और अगर अलकायदा तंजीम है तो आईएसएस जो है वो उसके बिल्कुल उलट तंजीम है, मुखालिफ तंजीम है। आप ऐसे समझें, अलकायदा से तारीखी तौर पर या हम पूरी दुनिया में देखें तो उनसे निकले हुए लोग ज़रूर हैं, मज़ीद एक्सट्रीम की तरफ गए हुए लोग ज़रूर हैं, तो लेकिन वो अलकायदा और जैश और आईएसएस इसको मिलाकर उन्होंने जनाब एक तंजीम बनाया है कि ये जी हमने नेटवर्क पकड़ा था और उसके बाद शायद उसके रिएक्शन में हो गया। तो ये जनाब एक ख़तरनाक काम है और उस ख़तरनाक काम में इंडिया जो है वो अननर्व हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, एक तो तशवीशनाक पहलू ये है कि अफगान तालिबान रिजीम जो है वो इस वक्त फेक क्लेम्स जो हैं भारत की ईमा पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि भारत और तालिबानी रिजीम कितने करीब हैं, तो पाकिस्तान ने कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो तालिबानी रिजीम है उसके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर ये नैरेटिव अब टो किया जा रहा है कि भाई लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिसके हवाले से इंडिया ये एलिगेशन लगाता है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एन एविडेंस कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर आउटफिट है और पाकिस्तान जो है वो उन्हें नर्चर करता है और पाकिस्तान लश्कर और जैश को इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। ये नैरेटिव इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट का पहले से रहा है, विदाउट एविडेंस आज तक कोई सबूत तो नहीं दे सके। तो कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान को अलकायदा के साथ टैग किया जाए, पाकिस्तान को साथ आईएसएस को टैग किया जाए। निकलेगा, आप देखिएगा, नाम पाकिस्तान का साथ लगाएंगे। ये ज़हन में रखें कि जो इन तंजीमों का नाम लेके पाकिस्तान की तरफ उंगली करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इन सब का जो है ना वो रखवाला है, पाकिस्तान ने ये करवाया है। हालांकि सच्ची बात ये है कि अब तो हम अपनी पॉलिसी ही बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन ये तो कभी भी पाकिस्तान का जो है वो काबू में नहीं रहे। अलकायदा तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती रही है। आईएसएस का तो कोई मतलब ये कि आप देख लें कभी उसका जो नेटवर्क है वो कहीं भी पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक पूरी दुनिया नहीं जोड़ सकती। बल्कि हम खुद नाज़रीन वल्नरेबल हो गए हैं भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। बल्कि अफगान गवर्नमेंट नाज़रीन तालिबान और जो मौलवी हैं वो भी अभी इनसे पैसे लेकर, चूंकि वो तो चलता ही ऐसे कि मैंने पैसे देखा मेरा मूड बने, तो वो भी इनसे पैसे लेकर नाज़रीन वो हमें उन्होंने वल्नरेबल किया हुआ। लेकिन ये अब इसे बकायदा से एक फॉल्स फ्लैग की रंग देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नाज़रीन दूसरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब दिल्ली के अंदर ये जो धमाका हुआ है ये बड़े सीरियस किस्म के सवालात उठा रहा है और ये चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ टाइम पहले फरीदाबाद में एक क्रैकडाउन होता है, वहां पर जनाब ये हथियार पकड़े जाते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद महसूस ये होता है, ये बाकायदा से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो हैंडलर्स थे उन्होंने जल्दी में ये जनाब गाड़ी में ही धमाका कर दिया, गाड़ी जल्दी में फट गई है। जो एग्जैक्ट उनका प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द रियल मोटिव वाज अनफोल्ड एज इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस। वो कहते हैं असल जो इसका मोटिव है वो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ। तो ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक तो आप ये देखें कि कैसे ये हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं। फिर इन द पास्ट फ्यू डेज जो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें सबसे पहला इंसिडेंट ये होता है, और ये अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मसला है, कि एक तो जीपीएस स्पूफिंग होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो पूरा सिस्टम इनका डैमेज हो जाता है और नई दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो अफेक्ट होता है। फिर ये कहते हैं कि गुजरात में एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसने 3 आईएसएस के जो दहशतगर्द हैं उन्हें पकड़ा। फिर कहते हैं कि जी फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्द से 3000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाते हैं। और फिर लाल किला जो कि दिल्ली के अंदर, इंडिया के कैपिटल के अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक जगह है, उसके करीब धमाका हो जाता है। यानी अब ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। हमने देखा कि फिर वही एक वैसा ही साइकिल चल रहा है और पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह का जिस तरह का पहलगाम में हुआ था और उसके बाद बहाना बनाया गया था पाकिस्तान पे हमला करने का, ये भी फॉल्स फ्लैग है। वरना इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है। वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे
मई में हुआ था, पहलगाम का वाकया होते ही विद इन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया।